आज हम पढ़ेंगे चपला देवी में। ठीक है, आगे है आउटरम। गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना यह संभव नहीं। नाना साहब पर अंग्रेजों का क्रोध बहुत अधिक है। नाना के वंश या महल पर दया दिखाना असंभव है। ठीक है, इसमें हमने पढ़ा था कि जो सेनापति है ने विनम्र पूर्वक अपने अधिकारी से विनती किया था, बोला था कि क्या नाना साहब के महल को बचाया जा सकता है। तो जो गवर्नर जनरल जो उनके अधिकारी हैं उनने कहा नहीं, गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना यह संभव नहीं। नाना साहब पर अंग्रेज़ों का क्रोध बहुत अधिक है। ठीक है, नाना साहब जो हैं वो अंग्रेज़ों के ऊपर क्रोधित, अंग्रेज उनसे अधिक क्रोधित हैं। नाना के वंश या महल पर दया दिखाना असंभव है। उनने कहा कि नाना साहब के जो महल है उसके बारे में या उन पर दया करना असंभव है। सेनापति है तो लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल, लॉर्ड कैनिंग जो है वो गवर्नर जनरल हैं, को इस विषय का एक तार देना चाहिए। ठीक है, सेनापति है कहते हैं कि जो गवर्नर जनरल हैं उनको इस विषय पर इसके बारे में एक तार या खबर भेजना चाहिए। आउटरम, आखिर आप ऐसा क्यों चाहते हैं? उसने प्रश्न किया कि आप ऐसा क्यों चाहते हैं? हम यह महल विध्वंस किए बिना और नाना की लड़की को गिरफ्तार किए बिना नहीं छोड़ सकते। ठीक है, उसने कहा कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों चाहते हैं? हम तो इस महल को विध्वंस करेंगे, ठीक है, पूरा नष्ट करेंगे, और जो नाना साहब की लड़की है उनको गिरफ्तार भी करेंगे, बिना गिरफ्तार किए नहीं छोड़ सकते। सेनापति है मन में दुखी होकर वहाँ से चला गया। इसके बाद जनरल आउटरम ने नाना का महल फिर घेर लिया। ठीक है, इस तरह की बात हुई और इसके बाद बातचीत के बाद जो हुआ तो जो सेनापति हैं उनका मन दुखी हुआ और दुखी होकर वहाँ से चले गए। और जो जनरल आउटरम थे उनने नाना साहब का जो महल था, घर था, उसको फिर से घेर लिया। महल को फाटक तोड़कर अंग्रेज सिपाही भीतर घुस गए और मैना को खोजने लगे, किंतु आश्चर्य है कि सारे महल का कोना कोना खोद डाला पर मैना का पता नहीं लगा। ठीक है, अब क्या हुआ कि उनके जाने के बाद जो अंग्रेज सैनिक थे वो उस महल के अंदर घुस गए और अंग्रेज सिपाही जो थे वो उनके महल के अंदर चले गए और मैना को खोजने लगे, किंतु आश्चर्य की बात ये था कि सारे महल में खोजने के बाद भी, कोना कोना खोजने के बाद भी मैना का कुछ पता नहीं लगा या चला। उस दिन संध्या समय लॉर्ड कैनिंग का एक तार आया जिसका आशय इस प्रकार था। ठीक है, उसी समय शाम के समय लॉर्ड कैनिंग जो थे, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग जो गवर्नर जनरल थे, ठीक है, उनका एक तार आया और वो इस आशय पर था। लंदन के मंत्रिमंडल का यह मत है कि नाना का स्मृति चिन्ह तक मिटा दिया जाए, इसलिए वहाँ की आज्ञा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, उसने जो लंदन में मंत्रिमंडल का बैठक हुई उस मंत्रिमंडल में ये निर्णय लिया गया है कि नाना साहब की स्मृति चिन्ह तक को मिटा दिया जाए। ठीक है, महल के साथ साथ उनके जितने भी चिन्ह हैं या उनके ज्ञात होते हैं उन सभी को नष्ट कर दिया जाए, मिटा दिया जाए, इसलिए वहाँ की आज्ञा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए अब यहाँ पर कोई दया दिखाना या रोकना संभव नहीं है। उसी क्षण क्रूर जनरल आउटरम की आज्ञा से नाना साहब के सुविशाल राज मंदिर पर तोप के गोले बरसने लगे। जैसे वो तार आया उसी समय जो जनरल आउटरम की आज्ञा सैनिकों को मिली और जो सैनिक थे उस विशाल महल पर, राज मंदिर पर तोप के गोले बरसने लगे। तोप चलने लगा। घंटे भर में वह महल मिट्टी में मिला दिया गया और परिणाम ये हुआ कि एक ही घंटे के अंदर अंदर उस महल को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया।